Hello बच्चों, let's read the question. Starting with the same initial condition, one mole of ideal monoatomic gas expand reversibly from V1 to V2 in two different ways. The work done by gas is W1 if it is purely isothermal, W2 if it is isobaric, and W3 if it is adiabatic. Then, in this question, the key concept is what is work done in thermodynamics. बेसिकली वर्क डन क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में? इट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, उसको हम क्या कहते हैं? उसका वर्क डन कहते हैं। नाउ अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट अस नाउ प्लॉट अ ग्राफ, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पर, अ पीवी ग्राफ, द करस्पॉन्डिंग पीवी ग्राफ। लेट अस से, तो यहाँ पर हमने क्या देखा दैट दिस इज V1, दिस इज V2, ये हमारा P है एंड दिस इज द V। तो जब हम इसको प्लेस करेंगे तो व्हाट वी विल सी, जो हमारा फर्स्ट है दैट इज द आइसोथर्मल विच इज लाइक दिस, द एडियाबैटिक इज दिस, एंड जो हमारा आइसोबारिक है दैट विल गो विद दिस। तो यानी कि दिस वन इज द टू, दिस वन इज द वन एंड दिस वन इज द थ्री। तो अब हमने यहाँ से जब देखा एरिया, तो जब हमने देखा इस ग्राफ में हमें वर्क डन बताना है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो एरिया है टू का, एरिया ऑफ टू सबसे ज्यादा है, फिर एरिया ऑफ वन है, और सबसे छोटा हमारा एरिया ऑफ थ्री है। तो जो एरिया होता है वो उतना ही होगा, जितना एरिया होगा उतना ही वर्क डन पड़ेगा। तो यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा? W2 सबसे ज्यादा, फिर W1, और उसके बाद कितना हो जाएगा? W3 हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम द ग्राफ, क्योंकि हमें पता है कि जो W होता है दैट इज बेसिकली फ्रॉम वी कैन से दैट कि एरिया जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे ज्यादा एरिया किसका है? एडियाबैटिक का है, उसके बाद आइसोथर्मल का है, एंड उसके बाद आइसोबारिक का है। तो यानी कि जो हमारा सिचुएशन बनेगा वो भी इसी तरह से बनेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विच इज W2 सबसे ज्यादा है, फिर W1 एंड देन W3। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Hope you guys understand. Thank you.